नमस्कार। मैं आनंद कुमार करता हूँ सोनू शर्मा जी बेलड़िया मोड़ में जो विजय शर्मा जी जो पूजा मेडिकल है उनके सामने जो बड़े जी रहते हैं उनकी बिटिया से प्यार। और मैं एक जुबानी एक चेहरा कंचन स्वभाव पारदर्शिता लिए मन में सांझ की ओर तो बढ़ रहा लेकिन कुछ छूट रहा जवानी के साथ पुष्टि न्याय करने की बेला। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सोनू जी मैं आपसे प्यार करता हूँ तहे दिल से। फैसला लीजिए जिससे देश का समाज का भला हो। हम छूट जाएंगे हम जो मिले दिल ने उसी समय आपको पसंद किया था, यह है संपूर्ण सत्य। ना कि मवाली हवस या अनैतिक कोई भी जो मैंने लिपटा रखा था। हृदय मासूम साथ लिए भोंदू मैं भले ही कहलाता परंतु भोला सब देखता दुनिया उसी को हल्का बनाती। जो गया जिला में हल्का की परिभाषा है। मैंने हमेशा नागरिकता से न्याय किया, एक राह पर चला हूँ। जीवन समय से न्याय करने के लिए मुझे आपका साथ बेहद आवश्यक है। आज यदि आप निर्णय ले लेती हैं तो मेरा पुत्र धर्म भी पूरा हो जाएगा। मैं भी समय के साथ बढ़ निकलूँगा। मेरा एक जिसे बोलते हैं कसौटी वो पूरी हो जाएगी और वो भी सफलतापूर्वक यदि आप मेरे हृदय में मुझसे एकम शादी स्वरूप समा जाएंगी। और गुरु नमो बुद्धाय वर्ग टीम तहे दिल से आपका शुक्रिया। पग पग हौसला मेरा मानवीयता में मैंने स्वावलंबिता के पथ पर प्राप्त किया। मैं भी स्वावलंबी बन सकता हूँ, ऐसा विश्वास आपकी सीख से मुझे मिला। मैं यूनिक हूँ, अनूठा हूँ, हर एक आधार की तरह। जीवन में यही कुछ कर्म है जो कर लिया तो मेरा जीवन सफल, जो न कर पाया तो औपचारिकता ने मुझे निगल लिया। सहजता इस कदर है मुझे प्यारी कि मैंने खिलवाड़ी नहीं समझी अपने निजी जीवन को। गोल्डन थंब से यदि अपने समय उम्र अनुसार पूछूं, जिन जिन लोगों ने मेरे साथ परोक्ष प्रावधान के रूप में मुझे खिलौना समझ करके मुझे दबाया, दमन किया, प्रताड़ित किया, उनके साथ कोई करता तो वो क्या कर लेते। वो जो राई का पहाड़ बने बैठे हैं। अन्याय से इतना लगाव हो गया है उन्हें कि वे सह नहीं सकते जो वे पाप करते हैं। तो पाप करे आपे आप गुरु सम राजनाथ जी का भी शुक्रिया। और साइकिल जिस तरह से स्वयं चलानी चाहिए, पिताजी पीछे से छोड़ देते हैं हाथ ताकि बेटा स्वयं संभालना सीख जाए। इसी को स्वावलंबिता कहते हैं। तो अपने पथ पर अकेले बढ़ना मेरे लिए अभी पुश्तैनी भूमि प्राप्त करना सबसे ज़्यादा योग्यता में शामिल है, पुरुषार्थ पुष्टि में, जिसके बिना मेरी शादी नहीं हो सकती। और बड़ा भाई को अच्छी तरह पता होगा कि नागरिक की कीमत देखी जाती है उसकी संपत्ति से भी, कितना अर्जित किया, पुश्तैनी भूमि का मान कितना रखा। तो माननीय व्यवहार न्यायालय से दिनांक तिथि आने के बाद ही इस पर संपूर्ण व्यापक फैसला सत्य और न्याय के अनुरूप होगा। मेरा अभी तक जीवन के पटल पर हाजिरी जीवित रहना इस बात को ही समानता को ही आश्वस्त करता है देश के पटल पर। और यदि कुछ बाकी है रहमो करम विजय जी जो मेरे गुरु हैं, तो यही बोलूँगा कि हाँ या ना में मेरे मामले को सुलटा दीजिए। यदि सोनू शर्मा जो आपकी बिटिया है शादी करना चाहती हैं तो मुझसे तो हाँ मुझ तक पहुँचाइए, यदि नहीं तो ना मुझ तक पहुँचाइए, लेकिन पहुँचाइए ज़रूर। इस नागरिक पर कृतार्थ करिए।
इस नागरिक को कृतार्थ करिए, क्योंकि असमंजसता में अब तक मझधार में नैया जिसका कोई नहीं बनता ना जीवन साथी, तो उसको दुनिया चिड़ी बनाने लग जाती है। इसमें जो जिसका है, मतलब जिसका जीवन साथी नहीं बनता है तो उसकी गलती नहीं है। दुनिया उसे चिड़ी समझती है तो दुनिया की गलती नहीं है, ये गलती है समय रहते परस्पर एक समझ विकसित करने की, समान समझ। एक इंसान को स्वयं को समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, परिचय देने की ज़रूरत नहीं पड़ती यदि कर्म पर्याप्त होते हैं। कर्म स्वयं बयां कर देते हैं, ना कि इस तरह से प्रवचन की नौबत आ जाती है। तो मेरे सफ़ेद बालों में मुझे उम्मीद है तहे दिल से आप लोग नहीं फिसलेंगे। असमय हुए सफ़ेद बाल मुझ पर कहर बरपा रहे। समय की भारी तलवार मैं कैसे बताऊं कि मैं केवल 44 वर्ष का हूं, और इस उम्र में भारतीय सेना में कोई रिटायर नहीं होता। उसे कोई बूढ़ा या रिटायर प्राप्त करने वाला नहीं कहता। तो मानवीय गरिमा रखते हुए आप यही कार्य कर सकते हैं कि अपनी बेटी की खुशहाली के लिए विजय जी आप हाँ या ना मुझ तक प्रेषित करवाइए, ताकि मैं अपनी प्रेरणा प्रोत्साहन को अपने झोले में समेटूं और आगे बढ़ूं। हाँ या ना में यदि प्रेमी को नाम भी नसीब होती है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि इसमें उसको आश्वस्ति मिल जाती है कि उसकी मोहब्बत की खुशी इसी में है, और वह ठोस कदम रखकर अपने पथ अलग करके आगे बढ़ता है। क्योंकि सच्चा प्यार उसी को कहते हैं जिसमें प्रेमिका की खुशी हो। यदि लड़की और लड़के की बात है, लड़की प्रेमिका लड़का प्रेमिक, तो ऐसे बहुत लोग मिले जो मेरे साथ अनैतिक व्यवहार अपने मनोरंजन के लिए करते, लेकिन उन्हीं पर ही वो कहर बरपे तो प्राण पखेरु उनके उड़ जाए। समान करने में यदि चोट करते हैं ना, तो मरहम लगाने में भी समय लगता है तब जाकर के समानता आती है, जीवन सफल होता है चोट करने वाले का, यदि वह सफल हो जाता है अपने चोट को निष्क्रिय नश्वर करने के लिए। लेकिन मेरे पास ऐसा कोई क्षमा करके प्रावधान नहीं है, क्षमा का प्रावधान नहीं है कि मैं किसी ने जिसे मुझे चोट दिया है उसको मैं मरहम लगाने भी दूं, क्योंकि परिपक्वता वयस्कता एक महत्वपूर्ण घटक होती है। क्षमा वीरस्य भूषणम को सिद्ध करने के लिए, सार्थक करने के लिए। यदि कोई परिपक्व है, बोध रखता है, मानवीयता का, पढ़ा लिखा है, सरकारी नौकरी करता है, और वो पाप करता है परोक्ष प्रावधानी की, मैं अकेला बैठा आवाज़ सुनता हूँ उसकी दमनकारी, असहज हो जाता हूँ और उसकी मंशा पूर्ति हो जाती है मुझे टिकाने की, क्योंकि मैं यदि सहज रहूँगा तो वो पकड़े जाएंगे। उनके पास निंदक है ही नहीं कोई जो उनकी आलोचना करके उनको पथ दिखा सके। इसीलिए तो मैं ये कहता हूँ कि ट्रूथ इज गॉड मेरे प्रथम गुरु माँ बाप, खून पसीने का एक संकेतक। तो मेरे पृष्ठभूमि में जो भी व्यवधान बने मेरी सहज लय में, उनको मैं माफ़ नहीं करता। यह गुरु नमो बुद्धाय वर्ग टीम और असाइड बाय गुरु सम राजनाथ जी की कृपा से होता है। यदि समझौता ऐसा मैं उनको क्षमा करके स्वीकार कर लेता तो उनकी भ्रमित वृत्ति को वो सही मान लेते और आगे संस्कार उनके पिछू आ जाते, बिहारी भाषा में बोलूं, और जीत वो अन्याय की समझ करके अपने पीढ़ी में आगे बढ़ाने लगते। मुझे तो समानता आश्वस्त करनी है, क्योंकि मैं नहीं होना चाहता प्रभावित, ना ही अपने पुश्तैनी भूमि पर अपने हक को करना चाहता हूँ प्रभावित। उनके जिनका स्वार्थ जो फलित हो रहा मुझे या बड़े भाई को या मेरे पूरे परिवार को हमारी ही सत्यपूर्ण पुश्तैनी भूमि अधिकार से हमें दूर रखने पर, तो वो अपने स्वार्थ को पूरा करते रहे, मेरे अधिकार उनसे अप्रभावित रहे, उनसे अलग होकर। यह मैं देश हित में चाहता हूँ। एक होता है से के द्वारा, एक होता है से अलग होना। तो मैं उनसे
प्रभाव